नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुद्दत सदारत का आगाज एक ऐसे बयानिए से हुआ जो न सिर्फ अमरीका की दाखिली सियासत बल्कि आलमी ताल्लुकात में भी गैर मामूली तौर पर धमाकाखेज साबित हुआ। उन्होंने 20 जनवरी 2017 को हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए ऐलान किया था कि आज से यह उसूल है कि अमरीका सबसे पहले। यह नारा महज दाखिली सियासत का बयान नहीं बल्कि अमरीकी असर रसूख और बालादस्ती का ऐलान भी था। ट्रंप ने अपनी तकरीरों में बारहा यह जिक्र किया कि अमरीका जीत रहा है, मजबूत हो रहा है और मुस्तकबिल में भी फतह उसका हक है। यह बयानिया न सिर्फ दाखिली तरक्की, इक्तसादी खुद मुख्तारी और कौमी फख्र पर मरकूज था बल्कि अमरीकी ताकत और असर रसूख को नुमाया करने का अहद भी जाहिर करता था। सदर ट्रंप की पहली मुद्दत में अमरीकी पॉलिसीज में गैर मुतवक्के फैसले और रिवायती सियासी उसूलों से हटके इकदाम वाज़ेह हुए। रूस, यूक्रेन, शिमाली कोरिया और चीन के मामले में उनका रवैया गैर मुतवाज़िन लगता था, मगर हर फैसला बज़ाहिर अमरीका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत किया गया। सदर ट्रंप का अपनी सदारत की पहली मुद्दत में सबसे बड़ा बयानिया जीत और अमरीका की बरतरी का था, जिसने हर सिफारती और अस्करी इकदाम की बुनियाद रखी। सदर ट्रंप की टीम ने उनकी पहली मुद्दत सदारत में उनके कुछ इकदाम को रिवायती रिपब्लिकन माहिरीन के जरिए मुतवाजन करने की कोशिश की, मगर उनकी बुनियादी सोच वाज़ेह थी कि अमरीका हर कीमत पर बरतरी हासिल करेगा। गुज़श्ता साल वाशिंगटन में दूसरी मुद्दत सदारत के लिए हल्फ बर्दारी की तकरीब खत्म करने के बाद तालियों की गूंज में ट्रंप ने कहा था, कोई चीज भी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया सदर ट्रंप के इस इंतबाह को संजीदा लेने में नाकाम रही है। उस तकरीर में 19वीं सदी के नजरिए मैनिफेस्ट डेस्टिनी का जिक्र किया गया। यह नजरिया कहता है कि खुदा ने अमेरिका को अपनी सरहदों को वसअत देने और अपने ख्यालात का प्रचार करने का हक दिया है। उस वक्त बज़ाहिर ट्रंप के पेश नजर सिर्फ और सिर्फ पैनमा नहर पर कब्जा करना था, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि हम इसे वापस ले रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक किसी और अमरीकी रहनुमा ने गुज़श्ता एक सदी के दौरान सियासी उसूल इस बेदर्दी से नहीं तोड़े और ना ही तवील अरसे से कायम ऐसे इत्तेहाद खतरे में डाले हैं जिन्होंने दूसरी आलमी जंग के बाद से वर्ल्ड ऑर्डर को सहारा दे रखा है। अब ट्रंप को अमरीका का ऐसा सदर कहा जा रहा है जो सबसे ज्यादा तब्दीली लाए। मुल्क के अंदर और बाहर उनके हामी उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर की हुकूमतें तशवीश का शिकार हैं, जबकि मॉस्को और बीजिंग खामोशी से यह सूरत हाल देख रहे हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने ट्रंप का नाम लिए बगैर डेवॉस माशी फार्म के स्टेज से खबरदार किया, यह एक ऐसी दुनिया की तरफ कदम है जहां कोई उसूल नहीं, जहां बैनुल-अक़वामी कानून पांव तले रौंदा जाता है, जहां सिर्फ ऐसे कानून को अहमियत दी जाती है जो साम्राज्यी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। और अंदाजा और पॉइंट आउट किया जा रहा था वेनेजुएला को। कुछ हल्के अब यह तशवीश जाहिर कर रहे हैं कि अमरीकी कमांडर इन चीफ सदर ट्रंप ने ताकत के जरिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो 76 साल पुराना नेटो अस्करी इत्तेहाद खतरे में पड़ जाएगा। इन हालात में ट्रंप का दिफा करने वाले उनके सबसे पहले अमेरिका वाले एजेंडे की मजीद जोरों शोर से हिमायत कर रहे हैं। गुज़श्ता बरस नोबेल अमन इनाम के ऐलान से कबल सदर ट्रंप के लिए उसका हुसूल इंतहाई अहम रहा। उस वक्त उनका दावा था कि उनकी खारजा पॉलिसी के बायस कई अहम आलमी तनाज़ात को फैलने से रोका गया और वो 8 जंगों को रोकने का क्रेडिट भी लेते रहे। मगर जब नोबेल इनाम नहीं मिला तो उन्होंने खुल के कहा, अब अमन कायम करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं। उन्होंने नॉर्वे के वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में वजाहत की कि मैं अब अमरीका के मफादात पे तवज्जो मरकूज करूंगा, अमन के लिए काम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। इस बयान ने ट्रंप की सियासत में ताकत, असर और रसूख और फौरी फैसले लेने की तरजीह को वाज़ेह कर दिया। नए साल का आगाज वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई से हुआ, जिसने यह दिखाया कि अमरीका ताकत के जरिए आलमी असर और रसूख कायम करने से हिचकिचा नहीं रहा। वेनेजुएलन सदर निकोलस मदुरो की हुकूमत के खिलाफ मनशियात की स्मगलिंग करने का इल्जाम आयद करते हुए कार्रवाई की गई। उस दौरान ईरान को भी फौजी मुदाखलत की धमकियां दी गई, जिससे यह वाज़ेह हुआ कि अमरीकी सदर किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज ये कहा कि एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि उसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ग्रीनलैंड के हुसूल और पैनमा नहर पर दोबारा कंट्रोल के इम्कानात ने ट्रंप की हिकमत अमली में नोबेल अमन इनाम के बाद की तब्दीली को उजागर किया और यह वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप का अमरीका अब किसी भी देरीना उसूल या रिवायती इत्तेहादी मुआहिदे तक महदूद नहीं है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी या खरीदारी की ख्वाहिश खित्ते में अमरीकी बालादस्ती को यकीनी बनाने की कोशिश के मुतरादिफ है। जैसा कि ट्रंप खुद कहते हैं कि ग्रीनलैंड के हवाले से ऐसे मुआहदे पर बातचीत जारी है जिसके तहत हम जो चाहें कर सकें। पैनमा नहर पर दोबारा कंट्रोल का इंदिया भी आलमी सतह पर अमरीका की ताकत और खित्ते में बालादस्ती की ख्वाहिश को जाहिर करता है। इस तमाम मंजरनामे में ट्रंप की पॉलिसी तजादात से भरपूर है। कभी वो अमन की बात कर रहे होते हैं, कभी जारहाना अज़ाइम का इजहार, कभी रूस के हक में, कभी यूक्रेन के हक में और फिर दोबारा रूस के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये गैर मुतवक्के रवैये
عالمی اتحادیوں اور دشمنوں کے لیے مسلسل الجھن کا باعث بنے ہوئے ہیں، مگر یہ بھی واضح ہے کہ ہر اقدام کے پیش نظر طاقت اور اثر و رسوخ قائم کرنا ہے۔ اقتصادی اور تجارتی اقدامات نے بھی ٹرمپ کی غیر روایتی حکمت عملی کو واضح کیا ہے۔ چین کے خلاف تجارتی جنگ، ٹیرفز اور درآمدی محصولات نے نہ صرف امریکی صنعتی پالیسی کو مضبوط کیا بلکہ عالمی اقتصادی منظرنامے میں امریکہ کی قوت کو ایک بار پھر مستحکم کیا ہے۔ ان اقدامات نے اکثر عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا کی ہے اور اتحادی ممالک کو اپنی پوزیشن مستحکم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ انڈیا اس کی ایک واضح مثال ہے، جو امریکہ کا اہم ترین اتحادی ہے، مگر اس کے باوجود اس کو صدر ٹرمپ کے تجارتی ٹیرف کا سامنا ہے۔ نیٹو اتحادیوں کے حوالے سے ٹرمپ کی پالیسیز تنازعات کا شکار ہے۔ دفاعی اخراجات میں اضافے پر زور اور اتحادی ممالک پر دباؤ نے نیٹو اتحاد کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ٹرمپ کا یہ رویہ اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ امریکی مفادات ہمیشہ اتحادیوں کے مفادات سے پہلے ہیں، چاہے اس سے موجودہ فوجی اتحاد میں اختلافات یا بے چینی ہی کیوں نہ پیدا ہو۔ ٹرمپ کی دوسری مدت میں ان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں مزید غیر متوقع عناصر سامنے آئے، جنہوں نے یہ واضح کیا کہ ان کا رویہ کسی روایتی سیاسی اصول سے ہم آہنگ نہیں ہے اور ہر اقدام کا مقصد امریکی اثر و رسوخ، طاقت اور مفادات کا تحفظ ہے۔ عالمی سطح پہ ٹرمپ کی سیاست کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کی تصویر یا تو جارحانہ اور طاقتور ملک کے طور پہ سامنے آئی یا غیر متوقع اور غیر یقینی فیصلوں کے سبب الجھن پیدا کرنے والی قوت کے طور پہ۔ اتحادی ممالک کے توقعات کو پورا کرنا کبھی مشکل ثابت ہوا تو کبھی ٹرمپ کی پالیسی ہر لمحہ واضح اور یکساں رہی کہ امریکہ سب سے پہلے۔ چنانچہ یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کا بنیادی محور طاقت، اثر و رسوخ اور فوری نتائج کے حصول پہ مرکوز رہا ہے۔ وہ چاہے عالمی امن کے دعوے ہوں یا وینزویلا اور ایران کو فوجی دھمکیاں ہوں یا اقتصادی اور تجارتی دباؤ کے اقدامات ہوں، ہر قدم پر امریکی بالادستی کی ضمانت دینے کے لیے اگلا لاہ عمل ترتیب دیا گیا۔ گرین لینڈ، پاناما نہر، نیٹو اتحادیوں، ان پہ دباؤ اور مشرق وسطیٰ کے فیصلے سب اس فلسفے کے تحت کیے گئے کہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے غیر روایتی اور غیر متوقع اقدامات قابل قبول ہیں۔ ٹرمپ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کا مجموعی اثر یہ ہے کہ امریکہ نے ایک جانب تو عالمی سطح پر اپنی بالادستی قائم کر رکھی ہے، جبکہ دوسری جانب عالمی منظرنامے میں غیر یقینی ماحول بھی جنم لے رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کا پہلا سال بھی غیر متوقع اقدامات اور طاقت کے استعمال سے بھرپور رہا ہے، جس نے عالمی رہنماؤں کو محتاط موقف اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے اور دنیا میں ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلا سال اگر اس طریقے سے گزرا ہے تو اگلے 3 سال مدت صدارت کس طریقے سے گزرے گی۔ پاناما نہر پر پھر سے دوبارہ قبضہ ہو جائے گا؟ کیا وینزویلا کی طرز کے اوپر گرین لینڈ پہ قبضہ جما لیا جائے گا؟ کیا ایران کی طرف جاتے ہوئے جہاز ایران کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے؟ کیا مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام دیکھنے کو ملے گا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام تر تحفظات دور ہو جائیں گے؟ کیا ان کے اقدامات عملی جامہ پہن لیں گے؟ یہ اگلے 3 سال اپنی حکمت عملی وضع کریں گے۔